सफलता किस प्रकार से हासिल की जा सकती है, तो उसके बारे में कुछ टिप्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असफलता हमें बार बार में क्यों मिल रही है और असफलता के कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से हमें बार बार में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले सफलता प्राप्त करने से पहले कुछ न कुछ हमें असफलताओं के बारे में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि कोई न कोई ऐसा कारण रहा है हमारा जिसके कारण कहीं न कहीं हमें बार बार में असफलता मिल रही है। सबसे पहला जो कारण होता है विद्यार्थी जीवन में, वह सबसे पहला कारण ये है कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन एक सिलेबस फोकस, जो सिलेबस होता है उनका, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। यानी जिस सिलेबस के अनुसार उनको पढ़ना चाहिए, जो सिलेबस उनके एग्ज़ाम में आने वाला है, उस सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ते। बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पढ़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वह उनकी एक असफलता का कारण बनता है। बाद में बच्चे फिर बहुत सारे ये भी कहते हैं सर हम पढ़ते हैं बहुत हैं लेकिन हमारे एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका एग्ज़ाम आपके सिलेबस के अनुसार लिया जाता है और आपको फोकस सिर्फ अपने सिलेबस पर करना होता है, ना कि ऐसी चीज़ों पर। बुक्स में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी होती हैं, पूरी बुक्स आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना अनिवार्य है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई एकेडमिक तैयारी आप कर रहे हैं, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले उस एग्ज़ाम का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो वो पढ़ना बिल्कुल ही व्यर्थ है। कोई भी बच्चा XYZ कितनी बड़े एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा हो, लेकिन सबसे पहले उसकी टेबल पर या उसकी टेबल के सामने की जो दीवार होती है उस पर सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि उसको ये पता रहे कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। यानी कहीं ना कहीं मुझे इन टॉपिकों को टच तो करना है। अगर उसने ये काम कर लिया तो ये मान के चलना कि वह सफलता का एक सीढ़ी तो चढ़ चुका है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सक्सेस जल्दी प्राप्त करनी है तो हमेशा किसी भी सिलेबस को एक बार पूरी तरह से रिवीजन कर लेना चाहिए। अगर आपने एक बार सिलेबस को अच्छे से रिवीजन कर लिया है तो उससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपका ब्रेन इस बात को मान लेगा कि नहीं आपने उस चीज़ को पढ़ लिया है। क्योंकि जो बच्चे क्या होते हैं सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई को बीच में ही क्या करते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेते रहते हैं। थोड़े दिन पढ़ लिया, फिर 10 दिन तक नहीं पढ़ा, फिर थोड़े दिन पढ़ लिया, फिर 10 दिन तक नहीं पढ़ा। तो जो बच्चे बार बार में पढ़ाई को ड्रॉप करते रहते हैं, उनको फिर बाद में टेंशन हो जाती है, वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते और ना उनका रिवीजन होता है। और रिवीजन अगर आपका नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई पर जो आपका जो कमांड है, कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन जिस तरह से पढ़ाई को याद कर पा रहा है वो नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान रस्सी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। यानी अगर आप अभ्यास करोगे बार बार में, जब आप लगातार प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्या हो जाएगी, एकदम से फिट बैठ जाएगी। मतलब वो आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोरेज हो जाएगी। अब जब वो हमेशा के लिए जब स्टोरेज हो जाएगी तो इसका मतलब आप नींद में सोते सोते भी अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपका आंसर हमेशा राइट ही आएगा। जैसे बचपन में बार बार हमें पहाड़े रटाए जाते थे, बचपन में बार बार में हमें ABCD सिखाई जाती थी, बार बार में हमें क ख ग सिखाया जाता था। तो वहाँ पर हमने याद किया क्या? नहीं, लेकिन वहाँ पर हमने लर्न किया है, हमें रटा है। और वो रटने का परिणाम आज ये है कि अगर आज हमसे कोई ये पूछ ले, नींद में भी पूछ ले कि 1 + 1 कितना होता है, तो 100% हमारा आंसर जाएगा 2। हमें ना तो कोई जोड़ने की उसको ज़रूरत पड़ी, ना कोई उसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे बुद्धि पर कोई प्रेशर जनरेट करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। मुझे याद है, पहले से ही मेरे याद किया हुआ है और वो माइंड में
जहाँ तक मेरी जीवन रहेगा, जहाँ तक मुझे याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी माइंड की मेमोरी में हमेशा के लिए सेव हो चुका है। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखें कि हमेशा रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना रिवीजन के आप किन्हीं भी चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। अगर आपके रिवीजन नहीं है तो आप ये मान के चलना कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ समय तक तो याद रहेगा, लेकिन एक सदा काल के लिए मुझे अगर वह याद रहे तो वह सिर्फ रिवीजन से संभव है। इसी कारण से बार बार में जब आपकी प्रैक्टिस होगी रिवीजन की, तो वह हमेशा ही आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। और जब परमानेंट मेमोरी में अगर वह चीज़ चली गई तो मान के चलना आपने सक्सेस की दूसरी सीढ़ी चढ़ ली है, यानी आपकी सफलता का दूसरा कदम आपने रख दिया है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि सर हम पढ़ते बहुत है, याद भी रहता है, लेकिन हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारे पसीने छूटने लगते हैं, कहीं ना कहीं एक डर सा बना रहता है। तो उस डर का कारण क्या है? उस डर का कारण ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से माइंड में बिठा लेते हैं, पहले से माइंड में इतना कुछ सोचकर बैठ जाते हैं उन बातों को लेकर कि हाँ एग्ज़ाम हॉल में कैसा पेपर आएगा, हाँ मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं इस बार तो तैयारी भी अच्छी थी, पेपर कैसा आएगा। आपको पेपर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे अगर कोई चीज़ आपको परफेक्ट तरीके से आती है तो आपको क्या उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, वो आपको आता है। एक मैकेनिक जो होता है उसके सामने उसको पता है इंजन की बनावट कोई सी भी हो, गाड़ी की बनावट कोई सी भी हो, उस मैकेनिक को पता है कि इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता। कोई सी भी गाड़ी उसके सामने ले जाकर खड़ी कर दो, वो आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि भाई इस गाड़ी को मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा। वो हमेशा उस गाड़ी को ठीक करके आपको दे देगा, भले से कैसा भी करे लेकिन कर देगा। क्यों? क्यों? वो माइंड में पहले से लोड लेकर थोड़ी बैठता है वहाँ पे कि नहीं यार कैसी गाड़ी आएगी, पता नहीं कोई दूसरी कंपनी की गाड़ी आ जाएगी तो मैं कैसे ठीक करूँगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। हाँ कोई दूसरी कंपनी की गाड़ी लेकर आ जाएगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मुझे तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। वह कभी नहीं सोचता। उसको अपने काम पर पूरा विश्वास है कि गाड़ी कोई सी भी कंपनी की आए, चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी आए, चाहे लाख की हो, 10 लाख की हो, 40 लाख की हो, 50 लाख की हो, लेकिन जो मेरा काम है वो मुझे परफेक्टली आता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वह उसके काम में निपुण है। इसी कारण से मैं विद्यार्थियों से हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप अपने सिलेबस में जिस तरह से निपुण हो जाएंगे, जब अपने सिलेबस को आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे तो पेपर कैसा भी आए, एग्ज़ाम हॉल में कैसे भी क्वेश्चन आए, आप उनका आंसर दे दोगे। अगर आपने उनका आंसर दे दिया तो 100% मान के चलना कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो एग्ज़ाम हॉल में डरने की आवश्यकता नहीं है। डरता वो है जिसको याद नहीं होता। आपको याद है, आपने रिवीजन कर रखा है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठें और पेपर को सॉल्व करें। मान के चलना आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा।